हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11th का जो टॉपिक है सेट। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक जो आपका है ये आपका नया टॉपिक है। इसके पहले आपने क्लास 10 तक इसको अध्ययन नहीं किया था। क्लास 11th में इसका टॉपिक जो आपका है ये 11th का टॉपिक है। क्लास 11th में इसको स्टार्ट करते हैं। इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक स्टडी करना है ना। इसको जो है हम लोग पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे और ऊपर लेवल तक लेकर के जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद लाइनों के साथ। कहते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अगर हम लोग बात करें कि जिंदगी में कुछ पाना अगर चाहते हैं तो कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। जिस तरह से आप सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे से पैर आपको हटाना पड़ता है। जो चीज़ आपको जिससे आपको लगाव हो उस चीज़ का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कभी कभी करना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलता है। तो जो नीचे का सीढ़ी होता है ना, उससे क्या करना है, पैर हटाना है। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सबसे प्यारा चीज़ होता है कभी कभी उसका भी सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है अगर ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो। चलिए इन्हीं चंद लाइनों के साथ इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें सेट का, तो सेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर जाते हैं हम लोग कि दुनिया में, पूरा यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन किया जा सकता है। तो दुनिया में जितना भी मायावी चीज़ है, मायावी से मायावी चीज़, अगर सबका कलेक्शन किया जा सकता है तो उसी को सेट कहते हैं, है ना। कहने का ये मतलब हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि ये दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इस दुनिया में क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वही कहलाता है आपका सेट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के साथ। कहता है सेट क्या कहता है समझिएगा। सेट कहता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर कोई वेल डिफाइंड है और उसका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि राम नाम का एक लड़का था। राम नाम का क्या था, एक लड़का था। उन्होंने क्या किया, वो जो आपका राम नाम का जो लड़का था वो क्लास 8 में पढ़ता था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के जो आपके 28 राज्य थे उस समय, 28 राज्य में क्या किए कि सबसे बड़ा जो नदी है उसका कलेक्शन करना चालू किया कि झारखंड में कौन सा बड़ा नदी है, बिहार में कौन सा बड़ा नदी है। तो इस तरह से उन्होंने 28 रिवर्स का कलेक्शन किया। तो 28 रिवर्स का जब कलेक्शन हुआ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 28 रिवर का जो सबसे बड़ा नदी था उसका जो कलेक्शन उन्होंने किया। तो उन्होंने कलेक्शन करने के बाद पाया कि एक सेट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, सेट के फॉर्म में। तो कोई भी चीज़ का कलेक्शन करना, लेकिन ध्यान रहे कि वो वेल डिफाइंड हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कोई भी चीज़ का कलेक्शन करना एक वेल डिफाइंड के तरीके से क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट का देखिए एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या कलेक्शन कर सकते हैं, कोई नंबर को, कोई अल्फाबेट को अलजेब्रिक फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल, जितना भी वोवेल है, कहाँ पे, इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में जितना भी वोवेल है, क्या क्या वोवेल हो सकते हैं। आपका वोवेल का बात करें तो आपका वोवेल क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज ये आई ओ यू और एक आपका ई छूट रहा है ना, ये आई ओ यू और ये ई आई ओ यू, है ना। तो इसका जो कलेक्शन है, मतलब टोटल वोवेल आपका 5 है। तो 5 वोवेल है। तो यहाँ पे देखिए एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्या है कि कलेक्शन करना है, किसका, वोवेल का कलेक्शन करना है। किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या करना है, आपको कलेक्शन करना है, मतलब छांटना है कि उसमें कितना वोवेल है। तो ये जो कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चलिए
एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो आपका सेट नहीं है। क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, है ना। कहता है कि इंडिया में जितना भी ब्यूटीफुल गर्ल है, मतलब जितना भी सुंदर कन्या है ना, उसका कलेक्शन कीजिए। तो सुंदर कन्या का कलेक्शन करना, थोड़ा सा देखिएगा, सुंदर कन्या का कलेक्शन करना ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आपके अनुसार हो सकता है कि कोई और हो, किसी और के अनुसार हो सकता है कि कोई और सुंदर हो, है ना। तो सबका नजरिया यहाँ पे क्या है, अपना अपना यहाँ पे नजरिया यहाँ पे बतलाता है ना। तो ये पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब पर्सन टू पर्सन क्या हो, चेंज हो, तो वो आपका सेट नहीं कहलाता है। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड था, ये चूंकि वेल डिफाइंड नहीं तो इट इज नॉट ए सेट, है ना। ये आपका सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग कलेक्शन नहीं कर सकते किसका, एक सुंदर कन्या का। सुंदर कन्या किस आधार पे बोला जा रहा है, मिस यूनिवर्स के आधार पे अगर बोलता तो फिर करते, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका जो यहाँ पे वेल डिफाइंड का जो प्रोसेस है ये नहीं बताया गया। यहाँ पे केवल बोल दिया कि सुंदर कन्या को क्या कीजिए, जितना भी सुंदर कन्या है भारत में उसका कलेक्शन कीजिए। तो सुंदर कन्या आपके नजर में कोई और हो सकता है, मेरे नजर में कोई और हो सकता है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन जब भी कोई भी चीज चेंज होवे तो वो सेट का निर्माण नहीं करता है। जब भी पर्सन टू पर्सन, हमेशा रखिएगा, जब भी पर्सन टू पर्सन क्या करे, सबका दृष्टिकोण अगर बदलते रहे तो उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक और समझिएगा कुछ वर्ड है, जैसे कि आपका एक ब्यूटीफुल, एक आपका वर्ड हो गया ब्यूटीफुल का देख लिया आपने, रिच, है ना। रिच जो होगा, अगर हम लोग बोले कि इंडिया में जितने भी रिच पर्सन है ना, उसका कलेक्शन कीजिए, तो रिच पर्सन आप सबका कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना। रिच पर्सन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। तो एक वेल डिफाइंड के तरीका पे नहीं, पर्सन टू पर्सन चेंज है। कोई हो सकता है कि आपका दिल से अमीर हो सकता है कोई क्या कहता है कि भावनाओं से अमीर हो, है ना, कोई इमोशन से अमीर हो। तो यहाँ पे आपका ये जो अमीर जो वर्ड है ये आपका कभी भी क्या कर सकता है, कभी भी सेट का निर्माण नहीं करता है। इसी तरह से आपका ऑनेस्ट, आपके नज़र में हो सकता है कोई ऑनेस्ट और है, मेरे नज़र में कोई और है, किसी और के नज़र में कोई और है। तो ऑनेस्ट, ईमानदारी भी क्या करता है, सेट का निर्माण नहीं करता है। गुड जो एक वर्ड है, गुड, बेस्ट, है ना, ये सब भी क्या करता है, सेट का निर्माण नहीं करता है। ओल्ड भी नहीं करता है, अंग भी नहीं करता, है ना। ये सब जितने भी हैं गुड प्लेयर, तो गुड प्लेयर हो सकता है कि आपका कोई और हो, है ना, किसी और के नज़र में कोई और हो। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए उस सेट का निर्माण कभी कर ही नहीं सकता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ये सेट, है ना। कहता है कि आखिर हम लोग सेट को लिखें कैसे, सेट को दर्शाएंगे कैसे, आखिर सेट लिखा कैसे आता है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेट के बारे में अगर बात करें हम लोग तो सेट को दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है ना। सेट को क्या किया जाता है, दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। एक आपका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलेशन फॉर्म कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन फॉर्म दोनों आपका सेम है। तो चर्चा करते हैं कि रोस्टर फॉर्म आखिर होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रोस्टर फॉर्म आपका होता क्या है, समझिएगा। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है रोस्टर फॉर्म्स अंडर दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विथ इन द ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट करली ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, सेपरेट देम बाय कोमा। कहता है कि इसमें जो एलिमेंट होगा, इसमें जो मेंबर होगा, है ना, उसको क्या करेंगे। अब यहाँ पे बोलिएगा एलिमेंट क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे थे ना, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट या तो फिर मेंबर। तो कहता है रोस्टर फॉर्म कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसका राइट डाउन करते हैं, कोमा से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। समझिएगा, थोड़ा सा इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा हम लोग अपना भाषा में क्लास 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर आपका 2 है, 4 है, 5 है ना, ये आपका डिजिट में दिया हुआ है, इसको वर्ड में लिखिए। तो डिजिट को वर्ड में लिखना, डिजिट को वर्ड में लिखना, यहाँ पे देखिएगा डिजिट को वर्ड में लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 245। तो यहाँ पे आपका जो डिजिट में था इसको अगर हम लोग वर्ड में लिखते थे, है ना, तो यही बात को यहाँ पे समझना है कि जो आपका डिजिट में दिया रहेगा उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रोस्टर फॉर्म का। लेकिन कुछ कंडीशन है, जो डिजिट में रहेगा उसको क्या नाम देंगे, रोस्टर फॉर्म में, और जो आपका वर्ड में रहेगा इसका नाम हम लोग देंगे सेट बिल्डर में, लेकिन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आगे चर्चा करते हैं। आपका जो चर्चा हो रहा था यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि जो यहाँ पे चर्चा
हो रहा था आपका क्या, रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे समझिए कि रोस्टर फॉर्म क्या है, ये सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24। तो यहाँ पे कलेक्शन कर रहे किसका, एक सेट बनाइए किसका, कलेक्शन कीजिए किसका, 24 का फैक्टर क्या क्या है, 24 का फैक्टर क्या क्या है। तो 1 देखिए 24 करता किससे किससे है ना। तो अगर हम लोग बात करें 24 जो है इसका फैक्टर का बात करें, 24 का फैक्टर, 24 फैक्टर, अगर इसका फैक्टर का बात करें तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24। तो ये देखिए आपका ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 6 और 8 और 12 और 24 है, इससे क्या हो रहा है, 24 कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब इससे क्या होता है, डिविजिबल होता है, फैक्टर ये है 24 का, ये सब क्या है, फैक्टर है। तो ये सब जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इसका क्या करना है, कलेक्शन करना है। कौन सी करना है, कलेक्शन करना है और इसको सेट के अंदर लिखना है और इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। अब देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अगर हम लोग बात करें रोस्टर फॉर्म का, तो ये यहाँ पे सेट है मान लेते हैं, और यहाँ पे जो डिनोट करना है आपको वो मिडिल ब्रैकेट, मतलब करली ब्रैकेट कहते हैं इसको। तो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखना है और कोमा दे करके क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट देम बाय कोमा। तो कोमा दे करके सेपरेट करते जाइए, 1 2 3 4 के बाद आपका 6 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 24 है। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ तक। देखिए एक सेट आपका है, कह रहा है कि जो ये सेट है वो कुछ ये फैक्टर ऑफ 24 है, 24 का फैक्टर है, और तो जो भी यहाँ पे आएगा 24 के फैक्टर में जो जो नंबर आएगा उसका कलेक्शन कीजिए। तो कलेक्शन किए तो यहाँ पे देखिए कुछ ये सारे वर्ड आए, ये सारे नंबर आए जिसका हम लोग को कलेक्शन करना था। तो कलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर, और सबको सेपरेट करना है किसको, कोमा 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 दे करके, है ना। अगर सेपरेशन हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म क्लियर हो रहा होगा, है ना। रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब जितना भी नंबर होगा, जितना भी नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं उसको सेपरेट करेंगे कोमा को दे करके। चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को टेबुलेशन फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर को टेबुलेशन, कहीं कहीं टेबुलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म आखिर क्या होता है, समझिएगा थोड़ा सा। सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि अंडर दिस मेथड, इस मेथड में वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका प्रॉपर्टी दिया रहता है, जो प्रॉपर्टीज आपका दिया रहता है, सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो सेटिस्फाई करे किसको, सेट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा कि एक आपका सेट है, समझिए पहले एग्जांपल समझ क्लियर आएगा। एक आपका सेट है, यहाँ पे एक सेट है और यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ पे जो आपका दिया गया ये अभी आपका रोस्टर फॉर्म में, किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। इसको लिखने के लिए कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो होगा वो ये इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहाँ तक एक्स सच दैट एक्स को क्या पढ़ते हैं, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, एक्स इस तरह से है कि इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना है ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स करता है कहाँ पे, नेचुरल नंबर से। एंड और एक्स देखिए कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, एक्स क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 7 से। 7 से क्या होगा, छोटा होगा। आप लिख सकते थे 6 के बराबर और 6 से छोटा, है ना, वो भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करके लिखे हैं, यहाँ से यहाँ क्या है आपका एक प्रॉपर्टीज है। देखिए ये जो है आपका यहाँ पे, यहाँ से यहाँ वर्ड का यूज किया गया था प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट था, अगर उसका कलेक्शन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, है ना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। आमतौर पे जो डिजिट था अगर उसको हम लोग वर्ड में लिखते थे, तो जो वर्ड में लिखने का जो प्रोसेस है ना, उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके माइंड में भी और हमारे माइंड में भी। हम भी उत्सुक हैं आपको बताने के लिए,
लेकिन इसका जो क्लास होगा वो आपका नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन को करवाया जाएगा कि कौन सा सेट है। कुछ क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा कि कौन सा इसमें आपका सेट होगा, कौन सेट नहीं होगा, कौन आपका रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, टेबुलेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगा। आज यहीं तक, चलिए थैंक यू।